सेमीफाइनल होने वाला है, इसमें कितना बुलबुला है, कितनी इंटेंसिटी है, कितना टेंशन है, कितना रोमांच है, बताइए हमें। गांधी सर, आपने क्या साथ दी और क्या साथ निभाया। गंभीर सर, बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पे देख के। और दोस्तों सभी असलम इनामदार आ चुके हैं यहाँ पर। हरियाणा बिल्कुल तरोताजा, महाराष्ट्र आत्मविश्वास से लबरेज। ये एक खतरनाक मुकाबला होना चाहिए। लेफ्ट रेडर है, बोनस की कोशिश वहां पर आते ही, और महाराष्ट्र को पता है कि पहले हाफ में थोड़ा सा इंटेंसिटी बनाकर रखना बड़ा जरूरी होगा। एंड यहाँ पर असलम इनामदार पहले रेड में किस तरीके से मिल गया यहाँ पर, ऐसा लगता है। यस, पहली रेड में यहाँ पर असलम इनामदार ने यहाँ पर शानदार बोनस ले लिया है। पंकज खाता तो यहाँ पर ट्राई तो था, लेकिन यहाँ पर बोनस नहीं दिया है अभी तक। तो पहली रेड यहाँ पर है राजेश नरवाल की, और ये किरण मगर और क्या लॉबी में गिर गए, सेल्फ आउट हो गए यहाँ पर। और पहली रेड में राजेश नरवाल की बहुत बड़ी एक्शन यहाँ पर। आकाश की सुपर रेड हुई थी और काफ़ी लेट भी कर्नाटका के अपोज यहाँ पर ले लिया था पंकज। तो आज इसी खेल की अपेक्षा है, लेकिन यहाँ पर आशु मलिक दबंग दिल्ली केसी का दमदार रेडर, जहाँ पर प्रो कबड्डी सीजन 10 में जहाँ पर नवीन कुमार इंजर्ड हो गए थे और आशु मलिक ने उसके दम पर उसकी टीम ऊपर ले गई थी दबंग दिल्ली केसी की। तो अभी इतने टफ डिफेंस, टफ रेड और यहाँ पर टैकल यहाँ पर आशु मलिक की। और आशु मलिक जैसे बड़े डिफेंस के लिए संकेत सावंत, किरण मगर, शंकर गणेश और मयूर कदम, इनके ऊपर डिफेंस की जिम्मेदारी कुछ करना होगा। बोनस ऑन है, 6 खिलाड़ी हरियाणा के मौजूद है और इसको डी पे जाकर क्या बोनस मिला है या फिर टच मिला है। सुरिंदर जी मोहित नंदन की हमने बात की, बहुत ही शानदार। मोहित और जयदीप ये इन्होंने लेकिन उनसे रेटिंग डिपार्टमेंट संभालेंगे। और यहाँ पर अब असलम आ चुके हैं फिर एक बार। एक बहुत बढ़िया इनफैक्ट कोशिश हुई थी मोहित गोयत के द्वारा पहले वाले रेड में बोनस लेके बड़ा स्टाइल में आते हैं और वहाँ पर मिड लाइन पर पता है कि बोनस ले लिया है असलम ने, और जोरदार वहाँ पर हम सुन सकते हैं जो समर्थक आए हैं आज महाराष्ट्र के लिए। राजेश नरवाल आ चुके हैं मैदान। राजेश नरवाल बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है हरियाणा के डिफेंस में, लेकिन यहाँ पर देखिए संकेत सावंत वो इंजर्ड हुए थे, कल पट्टी बांध के खेल रहे हैं, लेकिन सब तक संकेत सावंत सामने खड़े हैं। तो पंकज वहाँ पर डरने की कोई चिंता नहीं है महाराष्ट्र के डिफेंस को। मुझे नहीं लगता कि डिफेंस में लेफ्ट साइड से कोई ज़्यादा पॉइंट्स जाएंगे। बिल्कुल, और महाराष्ट्र ने बहुत अच्छी शुरुआत कर ली है। और मेघाली ये बात तो तय है कि महाराष्ट्र को समझ आ गया है कि पहले 10 मिनट में ही आपको एक बड़ा धमाका करना पड़ेगा हरियाणा जैसी टीम के सामने। जबरदस्त 360 डिग्री टर्न लेकर रेडर और डिफेंडर के बीच में ये देखने लायक होती है। देखने लायक होती ज़रूर है पंकज, लेकिन अभी आज देखने लायक रहेगी ये मोहित गोयट की रेड। मोहित वाकई स्ट्रेंथ वाइज कम रहेगा, लेकिन उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत बढ़िया है और रिएक्शन एबिलिटी भी ज़्यादा है। उसे करंट उसमें अच्छा है, उसे पता है कि जब एक्शन आ जाए तो कैसे उठना है। लेकिन यहाँ पर एक बढ़िया एंकल होल्ड किरण मगर का, जैसे कि मैंने पिछली बार मैंने कहा था पंकज कि अगर किरण मगर लेफ़्ट कॉर्नर पे होते तो उनका एंकल होल्ड प्लस पॉइंट है जो लेफ़्ट कॉर्नर का स्किल रहता है। और असलम ने, आकाश ने अच्छी टेक्निक भी इनको दी है कि ये साथ साथ में खेलते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर 3 का डिफेंस है, यानी कि सुपर टैकल ऑन है हरियाणा के लिए। महाराष्ट्र के पास 5 पॉइंट की लीड है। बहुत ही कारगर शुरुआत की है महाराष्ट्र ने, और यहाँ पर अपना समय ले कोई और यहाँ पर से ही वो आए हुए हैं। मतलब युवा खिलाड़ी, अच्छी स्ट्रेंथ है और अभी रेडर की शायद कमी है, यहाँ पर ज़रूरत है हरियाणा को, और इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर नितिन धनकर का किया गया हुआ है। तो पंकज ये बात तो ज़रूर कहूँगी कि फर्स्ट 7 में नितिन कुमार धनकर हमें नहीं दिखे, तो क्या इनको थोड़ा हेल्थ इशू है, क्या इनकी तबीयत खराब होने की वजह से इनको अभी बाहर बिठाया था और सब्स्टिट्यूट किया है? नहीं, वैसे भी देखा जाए तो आशु मलिक है, राजेश नरवाल है, मोहित गोयत है, तो शायद हरियाणा की टीम ने सोचा होगा कि नितिन को रखा जाए। वैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रो कबड्डी में इस बार नितिन ने बहुत बढ़िया रेड का नजारा पेश किया था, लेकिन यहाँ पर आकाश सिंह ने दोनों ही हरियाणा के खिलाड़ी बहुत अच्छी बात, और यहाँ पर गलती हो गई।
ज़रूर पंकज, एक अच्छी एंकल होल्ड डाइविंग की कोशिश थी, लेकिन बकलाइन के बाहर अगर आकाश शिंदे को अपर डाइविंग होल्ड करनी है तो सपोर्ट भी चाहिए, सिंगल टैकल नहीं हो सकती। अगर सिंगल टैकल करनी है तो थाई होल्ड ठीक है, लेकिन यहाँ पर थाई होल्ड करते हुए मयूर कदम एक अच्छी के साथ में ऐसा हो सकता है। और अब टीम वापस आ चुकी है, असलम एक नई रेड के साथ और अपना समय ले रहे हैं। और बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिकॉज यहाँ पर असलम नीड नॉट रियली रश। महाराष्ट्र के पास एक बहुत बढ़िया लीड फिलहाल है। फिलहाल तो है पंकज, लेकिन जिस तरीके से आज असलम जिस फ्लो में चल रहे हैं, असलम का स्टाइल देखिए पंकज, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है वो और इजीली खेल रहे हैं, वो मैच को खेल को एंजॉय करते हुए खेल रहे हैं। आज सेमीफाइनल की बड़ी मैच महाराष्ट्र के, लेकिन किसी भी तरह का दड़पन या प्रेशर असलम के चेहरे के ऊपर नहीं दिख रहा है। लेकिन अच्छा एक हैंड टच का, रनिंग हैंड टच का पॉइंट यहाँ पर आशु मलिक से आदित्य शिंदे को यहाँ पर आउट ऑफ द मैट किया है। अच्छा रनिंग हैंड टच आशु मलिक का। बिल्कुल, यहाँ पर महाराष्ट्र को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मेघालय की उनके पास लीड जरूर है 8 पॉइंट की, लेकिन इस अंतर को उनको बनाए रखना होगा। कबड्डी सीरीज जो है इसका भी लुत्फ उठाइएगा, जो लाइव है फैन कोड पर, इसका भी पूरा धमाल आपको एंजॉय करना है। और फिलहाल हम आप तक लेकर आ रहे हैं यहाँ पर 70th मेंस सीरीज चैंपियनशिप की सेमीफाइनल। यहाँ पर किरण मगर थे, पट्टी लगी है मुंह पर, परवाह इतने, लेकिन पट्टी मयूर जाए जो भी हो, आज ना हम छोड़ेंगे। मेघाली, आपकी बात यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त आपने बात कही, क्योंकि ऐसा लगा कि हरियाणा थोड़ा सा टैक्टिकली कुछ बात बनी नहीं होती। नितिन धनकर फिलहाल यहाँ पर रेड पर है, लेकिन हरियाणा की तरफ से ऐसी कोई दिखी नहीं मूव की गई, हम ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ी रेड हो सकती है, थोड़ी सी गलती हो गई या फिर नितिन बाहर निकल चुके हैं। देखना है, दोनों ही टीमों में काफी नहीं पाए संकेत सावंत, और डिफेंस भी बहुत लेट आया, इसी का फायदा यहाँ पर हुआ हरियाणा को। 4 पॉइंट, ओ हो, यहाँ पर बहुत बड़ी छलांग लगाई है हरियाणा ने। आकाश शिला रेड पर है, यहाँ पे डाई लगाकर उनका escape की प्लान थी, लेकिन हरियाणा ने इस बार रोक लिया। क्या बात बन नहीं रही है, लेकिन नितिन ने जो रेड लगाई उसके बाद जो यहाँ पर आकाश को आउट कर दिया है। अब सिर्फ 3 महाराष्ट्र के खिलाड़ी है। सुपर टैकल ऑन, यहाँ पर गलती हो गई। 5 पॉइंट का डिफरेंट रह गया पंकज, लेकिन अभी यहाँ पर नजरें है, महाराष्ट्र ने ऑल आउट किया हरियाणा को, लेकिन असलम कुछ आज खास खेल रहे हैं और असलम आज रेडिंग में कामयाब हो रहे हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है इस रेड में भी वो शायद कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो फुटवर्क कर रहे हैं, लेफ्ट कॉर्नर को दबा के वो खेल रहे हैं, लेफ्ट कॉर्नर पर प्रेशर और लेफ्ट कवर पर प्रेशर बना के वो खेल रहे हैं मेनली, और इसके लिए उनका ये बोनस भी हो रहा है, अच्छे से बोनस कर रहे हैं। और ये टैकल पंकज, जहां पर असलम इनामदार मौजूद है वहां पर टैकल, सुपर टैकल हो सकती है। ये मैं बार पूर्ति को देखकर जबरदस्त बात बन रही है। अभी भी सुपर टैकल ऑन है, क्योंकि अब शंकर गराई आ गए हैं। आशु मलिक रेड पर, 3 खिलाड़ी महाराष्ट्र के, एक और सुपर टैकल गराई ने गलती कर दी। महाराष्ट्र मतलब बहुत अच्छा डिफेंस कर रही है। और अब असलम फिर एक बार आ गए हैं अगले रेड के लिए। 6 पॉइंट का एडवांटेज जरूर है यहाँ पर। ओहो, पहले टो टच नहीं तो बैक फ्लिप। देखिए कितनी फुर्ती और कितना वेरिएशन है असलम के पास, और फुटवर्क में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी वो दिखा सकते हैं। हालांकि बोनस ऑन है, बोनस क्या वो चुराने की कोशिश करेंगे। जयदीप भैया वहां पर रुक गए हैं, वापसी का रास्ता सक्सेसफुली कंप्लीट किया। कृष्ण धूल कॉर्नर पे खड़े थे और जयदीप दहिया लेफ्ट कवर पर था। असलम को मालूम है कि अगर जयदीप दहिया को अगर एंगल देके मैं खेलता हूँ तो मेरी टैकल हो सकती है, लेकिन असलम ने सावधानी से यहाँ पर इनिशिएट किया कृष्ण को, और यहाँ पर असलम इनामदार की ये सुपर टैकल, सडन अटैक असलम इनामदार का, आशु मलिक को जकड़े रखना। क्या कमाल की टैकल पंकज, अनएक्सेप्टेड, और आउट ऑफ द मैट है, रेडर की कमी है। और यहाँ पर सौरभ राउत और डू और डाई रेड यहाँ पर ऑन द मैट, और यहाँ पर अभी एक्शन होने वाला है बहुत बड़ा। ये रेड डिसाइड करेगी कि क्या महाराष्ट्र ऑल आउट होगी या नहीं। लेकिन यहाँ पर सौरभ राउत ने खुद को सही साबित किया, लेफ्ट कॉर्नर के तरफ गए, फुटवर्क किया, अंदाज़ा लिया सामने वाले डिफेंस कॉर्नर का, और अच्छा ये तो कोशिश हरियाणा को करनी चाहिए, इसीलिए सौरभ राउत से एम्प्टी हैंडेड वापस।
लेकिन अब आ गए हैं मोहित गोयत ने आते ही संकेत पर अटैक करने की कोशिश की लेफ्ट कॉर्नर में, लेकिन संकेत सावंत झुकते हैं, नीचे बैठते हैं, सो जाते हैं, लेते जाते हैं, यहाँ पर अकेले ही चले गए नहीं, उन्होंने अभी इतना डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि वो कोशिश करेंगे इस रेड में। और यहाँ पर मोहित को लगा कि शायद अटैक होगा मयूर कदम से, लेकिन उसी का फायदा उठाया और सौरभ राउत ने कॉर्नर पे एंकल इनिशिएट किया, एंकल होल्ड इनिशिएट किया। और यही था कि डिफेंस में अगर रेडर और डिफेंडर खड़ा है तो किसी मौके का फायदा किसे उठाना चाहिए, अगर उठा ले तो वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। और ये सेकेंड हाफ पंकज यहाँ पर जी हाफ टाइम इंडियन रेल्वे क्रीडांगण क्रमांक 1 वर क्रीडांगण क्रमांक 2 वर महाराष्ट्र विरुद्ध हरियाणा हा सामना विश्रांतीकरिता थांबलेला आहे। महाराष्ट्र 23 गुण बहुत ही आणि हरियाणा 13 गुण। की बात करें तो देखिए कुल मिलाकर 23-13 10 पॉइंट का अंतर है। रेड्स की 6 पॉइंट्स देखेंगे तो बढ़िया, असलम इनामदार का परफॉर्मेंस भी। लेकिन यहाँ पर अगर समरी देखेंगे, स्ट्राइक रेट देखेंगे पर है, मतलब एक रेडर यहाँ पर काफ़ी है। तो वापस से जो महाराष्ट्र का पहले से जो डिफेंस अभी है सब्स्टिट्यूशन में जो किया गया था, तो वापस से शुरू का डिफेंस यहाँ पर दिखाई। लेकिन नितिन धनकर आपकी बात कर रहे थे, तो अगर महाराष्ट्र ये ऑल आउट लेगी तो शायद से हरियाणा ज़्यादा तकलीफ दे सकता है महाराष्ट्र को। बिल्कुल बड़ा ही मजेदार मुकाबला यहाँ पर हो रहा है और आकाश फिलहाल रेड पर है। देखिए कितना ऊपर चल रहे हैं हरियाणा के डिफेंडर्स, खासकर देखिए जयदीप और मोहित की जो बीच में शांति है। और यहाँ पर क्या बात है, प्रोटेक्ट हो रहा है। यस, यहाँ पर आकाश सिंह ने सबसे बड़ा स्किल किया। यहाँ पर आए रनिंग में उन्होंने वहाँ पर दिखाया कि मैं बोनस कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने चेक लेके इमीडिएट यहाँ पर किक। लेकिन महाराष्ट्र के पास 9 पॉइंट की लीड है। सुपर टैकल ऑन, क्या महाराष्ट्र अभी भी अपने आप को ऑल आउट होने से बचा सकता है? नितिन है यहाँ पर रेड पर, किरण मगर की तरफ बढ़ रहे हैं वो। अब नितिन ने किरण मगर और दोनों को एक तरफ नहीं, किरण मगर ने यहाँ पर डॉट शॉट अपनी पोजीशन पर वापस चले गए हैं। आकाश को कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर। ओहो, नितिन कह रहा था किरण मगर अकेले महाराष्ट्र ऑल आउट हो सकता है। आखिरी खिलाड़ी रेड पर आकाश शिंदे के तरफ अभी नजरें टिकी है पंकज, आखिरी है खिलाड़ी बचे। लेकिन अभी तो आकाश शिंदे तो बोनस ले ही लेंगे, पूरी सतर्कता से हरियाणा बोनस देगी कि नहीं। और ये थाई होल्ड यहाँ पर पंकज, कमाल का थाई होल्ड, शायद से गाफिल हो गए थे आकाश होल्ड में। जयदीप दहिया, अच्छा स्किल है उनका कवर का, तो जयदीप दहिया के ऊपर आप ब्लाइंडली जाएंगे तो नहीं छोड़ सकते। कमाल है, हरियाणा ने वापसी करनी है दूसरे हाफ में। सिर्फ 5 पॉइंट का अंतर है। अभी भी आशु मलिक को बहुत काम करना पड़ेगा, एक बड़ी रेड की जरूरत है वहां पर हरियाणा के लिए। महाराष्ट्र पूरी की पूरी टीम आ चुकी है, बोनस ऑन है। लेफ्ट कॉर्नर में देखिए किरण मगर और असलम इनामदार यहाँ पर, लेकिन सामने से रेडर आ रहे हैं और राइट कवर के ऊपर अटैक ले रहे, तो शंकर गदाई ने यहाँ पर चेन जरूर इनिशिएट करनी चाहिए थी, चेन टैकल जरूर इनिशिएट करनी चाहिए थी। और ग्रीन कार्ड भी उसी बीच में यहाँ पर दिखा दिया हरियाणा के। और यहाँ पर आदित्य शिंदे ने महाराष्ट्र की नैया सवारी है। अभी भी आदित्य शिंदे ने कमाल के पॉइंट लेके आए। बिल्कुल, वहां पर मोहित गोयत को आउट किया था उन्होंने और यहाँ कैंटी रेड लगाई है 4 पॉइंट का, उसको लगातार बरकरार रखना पड़ेगा, आगे ले जाना पड़ेगा। आदित्य वहां और आकाश शिंदे यहाँ पर सामने बिल्कुल। पंकज, जैसे कहूँगी कि नितिन धनकर और आशु मलिक अभी भी मैट पे मौजूद है और महाराष्ट्र का जो डिफेंस है बोनस लाइन ऑन है, मतलब ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है तो हरियाणा के रेडर को, क्योंकि 7 का डिफेंस है, बोनस ऑन है, तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क साबित हो सकता है। और यहाँ पर मयूर कम ने वापस से एक अच्छी डैश यहाँ पर, पंकज कमाल की डैश यहाँ पर। लेकिन दूसरा ग्रीन कार्ड मिला है, येलो कार्ड मिला है जो हरियाणा की। थोड़ा सा आज मुझे एक्यूरेसी में भी हरियाणा की थोड़ी सी दिक्कत लगी है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि रेडर्स भी बोनस निकालने में इतना एक्यूरेट नहीं रहे हैं और जयदीप और मोहित नंदन की जोड़ी भी जो है ये भी कुछ स्ट्रेटेजिकली डिफेंस सही नहीं कर पाई है, जिस वजह से यहाँ पर दिक्कत हो रही है। डू और डाई रेड है, आदित्य सिंह ने यहाँ पर टाइम लगाई
आदित्य शिंदे ने ध्यान नहीं दिया कि जयदीप जैसा बड़ा नाम यहाँ पर सामने खड़ा है। अगर जयदीप के सामने आप ब्लाइंडली जाके हैंड टच करने का प्रयास करते हो तो ज़रूर जयदीप डाई होल्ड लगाते हैं, उनकी खासियत है, इसीलिए उनका डिफेंडर में बेस्ट डिफेंडर में नाम आता है। लेकिन फिलहाल आशु मलिक, और पिछली बार जो शंकर गदाई से गलती हुई थी वो गलती अभी शंकर गदाई भरकर निकाल रहे हैं। पिछली बार मयूर कदम पर अटैक हुआ था शंकर गदाई, सेम टाइम। यहाँ पर मेघालय अगर देखें तो हरियाणा कोशिश कर रही है लेकिन बात कुछ बन नहीं रही है उनकी। यहाँ पर नितिन धनकर फिलहाल आज सुपर 10 लगा चुके हैं। कोशिश बोनस की थी और बोनस कर निकले हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर वो जैसे ही नितिन की रेड खत्म हुई वैसे ही आकाश शिंदे ने क्या बोनस लेके वापस आ रहे थे। हरियाणा को लगा कि बड़ा ब्रेक है, आकाश शिंदे आए तुरंत और एक पॉइंट निकल कर लेके गए। यही खासियत है महाराष्ट्र की। और यहाँ पर हरियाणा बहुत खराब स्थिति में बैकफ्लिप में मिल गया उनको पॉइंट। महाराष्ट्र के लेने के देने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अब नितिन कर एक बार उनको बोनस ऑन है क्योंकि 6 खिलाड़ी महाराष्ट्र के मौजूद है। क्या वो बोनस के लिए ट्राई करेंगे? लेकिन किरण मगर लेफ्ट कॉर्नर पर एंकल होल्ड के फिराक में अब तक बात बनी नहीं है। यहाँ पर फुटवर्क बहुत अच्छा बैकफ्लिप है। यहाँ पर मजेदार मुकाबला, सिर्फ 4 का यहाँ पर डिफेंस है। नितिन धनकर अब है। नितिन ने जो कमाल दिखाया इसके पहले वाले रेड में, हरियाणा कहीं महाराष्ट्र को चूना लगाकर फाइनल में प्रवेश न कर ले। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रेड है फिलहाल इस मुकाबले की। बहुत ही शानदार मुकाबला अब तक रहा है। एक अच्छी वापसी की है हरियाणा ने। वहां पर शंकर गदाई से गलती हो गई। कुछ ही समय बचा है इस मुकाबले में, सिर्फ 2 पॉइंट का अंतर है और अब ये है डू और डाई रेड। आकाश शिंदे आ चुके हैं। उफ उफ उफ, क्या जबरदस्त सेमीफाइनल है अब तक का ये। महाराष्ट्र के लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही है। आकाश शिंदे वहां पर इसके पहले भी कई बार आकाश शिंदे एंड कंपनी ने ऑल आउट होने से महाराष्ट्र को बचाया है। लेकिन ये डू और डाई रेड है, इसमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जयदीप भैया होल्ड किया, आउट हो गए। आकाश शिंदे, बहुत बड़ा मौका मेघालय, ये एक बहुत बड़ा जबरदस्त चांस है। मोहित गोयल आ चुके हैं। महाराष्ट्र बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में फंस गए हैं। समय समाप्त हो रहा है और यहाँ पर आदित्य शिंदे को आउट कर दिया। ओहो। अब पंकज, यहाँ पर जैसे मुझे लग ही रहा था कि हरियाणा अटैक करेगी और मैच खत्म होते होते हुए करेगी, क्योंकि अगर वो जल्दी ऑल आउट अगर महाराष्ट्र को देते थे तो ऑल आउट महाराष्ट्र होने के बाद कमबैक करने का ज़्यादा चांसेस होता है। लेकिन अगर यहाँ पर हरियाणा जिस प्लान से खेल रही थी सेकंड हाफ के बाद, तो मैच खत्म होते होते यहाँ पर लेकिन बोन परफॉर्मेंस। अच्छा, किसको आउट किया? जयदीप भैया को। तो महाराष्ट्र हमने इशारा किया कि सब्स्टिट्यूट मत करो। आदित्य शिंदे हमारे पास ऑन द मैट यहाँ पर मौजूद है और आदित्य शिंदे की रेड, हर एक रेड इम्पोर्टेंट है। और ये टो टच यहाँ पर आदित्य शिंदे का लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट पीछे है महाराष्ट्र। यहाँ पर अब कुछ न कुछ करना पड़ेगा। पहली बार हरियाणा ने लीड ले ली है और ये मुकाबला समाप्ति की ओर जा रहा है। सेमीफाइनल्स है और हरियाणा अब एक पावरफुल पोजीशन में है। नितिन ने बहुत ही जबरदस्त आज परफॉर्मेंस दिया है सुपर 10 के साथ करके बाहर गए असलम इनामदार। क्या इस टाइम पे असलम इनामदार का सब्स्टिट्यूट होना सही साबित हो सकता है? और ये तो सौरभ ने प्रूव कर दिया, एक बोनस पॉइंट ले लिया यहाँ पर। बढ़िया, अब स्कोर्स बराबरी पर। ये मुकाबला रोमांच से भरपूर लबरेज है। ये इज गोइंग डाउन द वायर और हरियाणा फिर एक बार हरियाणा ने 1 पॉइंट की बढ़त बना ली है। सौरभ अब आ गए हैं 1 पर। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण रेड साबित हो सकती है। टाइप की वहां पर मोहित नंदन को पकड़ने की कोशिश, लेकिन बात बनी नहीं। वैसे लंबे चौड़े चलते हैं। यहाँ पर एंकल होल्ड, सौरभ फंस गए। ये खतरनाक, बहुत बड़ी गलती हो गई महाराष्ट्र से। 2 पॉइंट की जो बढ़त है हरियाणा के पास। असल इनफैक्ट यहाँ पर आकाश शिंदे आए हैं। आकाश क्या कुछ कर पाएंगे? ये बहुत कम समय लगा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट मुझे देखिए, ये एडवांटेज हरियाणा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
एक पॉइंट से विजय हासिल करके 78 सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में अंतिम यानी फाइनल में खेलने का बहुमान प्राप्त किया है। जोरदार तालियां हरियाणा के लिए। मात्र एक अंक से इस सेमीफाइनल को जीतकर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली। पंकज, जिस तरीके से हाफ टाइम के बाद महाराष्ट्र के डिफेंस से गलतियां हुई, बहुत बड़ी गलतियां हुई, एडवांस टैकल के लिए महाराष्ट्र का डिफेंस आया था, तो इसका एडवांटेज हरियाणा के रेडर ने लिया और हरियाणा के